जब भी कोई भी चीज को अगर हम सिंप्लीफाई सरल करेंगे तो बोडमास के ऑर्डर में जो पहले आता है उसका काम पहले होता है, जो बाद में आता है उसका काम बाद में होता है। तो बोडमास का मतलब क्या होता है ये बात हम समझेंगे। यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट होता है, BRACKET ब्रैकेट, ठीक है। लिखेंगे साथ साथ आप लोग, O फॉर ऑफ का, B फॉर डिवीजन, भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना, A फॉर एडिशन, जोड़, S फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाओ, ठीक है। बोडमास है बी, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, डी का मतलब डिवीजन, जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं या भागा बोलते हैं, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में गुना बोलते हैं, ए फॉर एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ बोलते हैं, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में घटा बोलते हैं। तो बोडमास के ऑर्डर में जो पहले आता है उसका काम पहले करते हैं, जो बाद में आता है उसका काम बाद में होता है, ठीक है। तो एक बार लिख लिया जाए इसको। सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसका इस्तेमाल हर एक चैप्टर में होगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िएगा हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होगा इसका। जल्दी फटाफट लिखोगे। हाँ जी, ठीक है। तो जब भी बहुत सारा चीज लिखा रहेगा, कुछ जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, गुना रहेगा, भाग रहेगा, तो बोडमास के ऑर्डर में, बोडमास के क्रम में जो पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी जो काम होता है, ब्रैकेट में जो काम होता है सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होता है। देखो इसको लिखता हूं, इसका नाम है लाइन ब्रैकेट। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इसके बाद मंझली ब्रैकेट, सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। ठीक है जी। अगर ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट में भी चार तरह का ब्रैकेट होता है। ये लाइन ब्रैकेट होता है ना, रेखा ब्रैकेट होता है, रेखा कोष्टक होता है। तो ये लाइन ब्रैकेट का काम पहले होगा, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का काम होगा।
अभी जैसे लिखा है वैसे लिखना है, जैसे ही सवाल लेंगे सारी चीज़ A to Z बात जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। हो गया है। लिख लिए। हटाएं इसको। देखो भाई, ये जो बोर्ड मास लिखा है, बोर्ड मास में आपको बी का मतलब क्या होता है बोलो जरा, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब, एम का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और जब भी ब्रैकेट आएगा ना, चार तरह का ब्रैकेट होता है। ये लाइन वाला कोई भी संख्या रहेगा 3 + 5 ऐसे ऊपर में लाइन दे देगा, है ना। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद मझली ब्रैकेट का काम होगा, सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। चलो अच्छा, जोड़ घटों की बात जब भी आती है तो जोड़ घटों वाला फंडा जो है ना, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे बताया तो वैसे ही काम करेंगे, है ना। आप बाकी जगह पर यूं देखेंगे। देखो एक बार जोड़ घटों वाला फंडा मैं क्लियर कर दूं। -3 + 7 ये कितना लिखेंगे जी बोलो जरा। -3 + 7 कितना लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, ठीक है। अगर -7 प्लस का 3 आ जाए, इसको क्या लिखा जाएगा, -4 लिखा जाएगा। अगर -7 और -3 आ जाए, इसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, -10, ठीक है। भाई जोड़ घटाव में हमेशा अपना रुपया और कर्जा के हिसाब से सोचना है ना। 3% कर्जा है, जिसके आगे माइनस है वो कर्ज की निशानी है, और जिसके आगे प्लस है वो अपना पैसे की निशानी है। 3% कर्जा है, 7% अपने पास पैसा है, कर्जा चुकाने के पास 4 रुपया फिर भी बचा रहेगा अपना पैसा, इसलिए प्लस के साथ 4 लिखा गया है। -7 प्लस का 3 है, 7 रुपया कर्ज है और 3% अपने पॉकेट में पैसा है। औकात के हिसाब से चुकाने के बाद जो है 3 रुपया ही चुका पाएंगे तो 4 रुपया बचेगा, लेकिन कर्ज बचेगा। यहाँ पर 7 रुपया कर्ज है, वापस से 3 रुपया कर्ज हो गया, तो टोटल कर्ज हुआ है 10 रुपया, है ना। टोटल कर्ज हुआ है 10 रुपया, ठीक है। जोड़ घटाव में हमेशा अपना पैसा और कर्ज के हिसाब से देखेंगे। अब यही चीज जब आप गुना में करते हैं तो -3 × 7 लिखते हैं, -3 × 7 लिखते हैं, ओके। तो जब भी गुना वाला चीज आएगा तब आपको ये फंडा लगाना है कि 2 ठो अगर माइनस गुना में आता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ओके। और फिर जो है अगर एक ठो प्लस आता है और दूसरा माइनस आता है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएंगे। और फिर पहला ठो प्लस आएगा, पहला ठो माइनस आएगा, दूसरा ठो प्लस आएगा, तो क्या आएंगे, माइनस आएंगे। और दोनों अगर प्लस आ जाए, प्लस ही, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि अगर दोनों समान चिन्ह आए, दोनों तो माइनस आएगा तो प्लस आएगा, या दोनों प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, लेकिन एक तो प्लस दूसरा तो माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। ये बात मैंने बताया था। तो गुना में माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ये गुना में होता है। जोड़ घटाव में कभी भी ये काम नहीं करना है। -3 और 7 है तो पहले जो है जब भी गुना वाला चीज आएगा तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे। ये माइनस चिन्ह है, गुना 7 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस गुना प्लस कहे तो माइनस आएंगे, और फिर 3 × 7 कहे तो 21 आ जाएंगे, ठीक है ना। 21 आ जाएंगे तो माइनस का 21। अगर -7 लिखा रहेगा, -3 और -7 है, चलो 3 लिख देता हूं और बाद में -7 लिखता हूं, ओके। तो यहां पर जो है 3 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 3 के आगे प्लस है और 7 के आगे क्या है, माइनस है। पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस, है ना। तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। एक तो प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस होगा। और फिर जो है नंबर को गुना कर दीजिए, 3 × 7 कहे तो 21 आ जाएंगे, ठीक है। -3 × -7 अगर करा जाए, है ना, ये गुना में है तो माइनस पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अब जो है संख्या को गुना करेंगे, 3 × 7 कितना आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। ये हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, बड़ा ही डिटेल से बहुत सारा सवाल भी करवाए थे। एक बार मैंने रिकॉल कर दिया,
आप लोग के लिए कि हाँ भाई इस तरह से चीजें होता है। जोड़ घटाव में हमेशा अपना रुपया कर्जा के हिसाब से देखना है, और जो है और जब भी गुना में आएगा तब जो है चिन्ह को गुना करेंगे, उसके बाद संख्या को गुना करेंगे। ठीक, ये दोनों बातें जो हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, जो लोग नहीं जानते थे तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिएगा अब आगे आते हैं। 8 भागा 4 प्लस 2। ठीक है, सरल करें, सवाल लिखा रहेगा सरल करें। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल कर रहा हूं। ठीक है, 8 भागा 4 प्लस 2। देखो सबसे पहले जो है आपको देखना है बोडमास। ठीक है, BODMAS ऐसे ये तीर हैं। बोडमास के ऑर्डर में जो पहले आएगा है ना, जो भी ये सवाल दिया हुआ है आपको बोडमास के ऑर्डर में आपको देखना है कि पहले कौन आता है। जो पहले आएंगे उसी का काम पहले होगा। B4 ब्रैकेट, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट का काम यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ब्रैकेट है ही नहीं। उसके बाद ऑफ कहीं पर भी नहीं लिखा, ऑफ मतलब का नहीं लिखा गया है तो वो भी छोड़ देते हैं। D4 डिवीजन का मतलब भाग होता है, तो भाग तो है, भाग का निशानी है यहाँ पर, इसका मतलब भाग का काम पहले होगा। ये देखो 8 में भाग है 4 से, है ना, 8 में भाग है 4 से, तो पहले भाग का काम होगा। जिसको मैंने घेरा है ना वही 8 में भाग दिया गया है 4 से। 4 से जब 8 में भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख दिए। जिसको घेरे है ना उसके बदले में 2 आया है, प्लस है, जोड़ है और 2 आ गया, है ना। अब तो ये जोड़ वाला चीज आ गया। जब भी जोड़ वाला और घटाव वाला चीज रहेगा तो हमेशा अपना रुपया और कर्जा के हिसाब से सोचेंगे, है ना। वहां पर बोडमास वगैरह दिमाग में नहीं रखना, वहां पर अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से सोचेंगे। 2 + 2 कहे तो आपका 4 आ जाएंगे। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको छाप लीजिएगा। इसी तरह का मैं अगला सवाल दे रहा हूं, आप बनाइएगा। सरल, देखो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स में जब ये सारी चीज का समझ रहेगा तभी बाकी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी चैप्टर अगर इसका ही समझ नहीं हो तो कोई भी चैप्टर पढ़ना बेकार है। मतलब उन चैप्टर में यही चीज आएगा, यही चीज का इस्तेमाल होगा, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बाकी लोग को उतारने दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित जो है कम से कम एक सवाल तो पूछा जाता है ना। सीटेट में एक सवाल रहेगा ही रहेगा, है ना, साधारण वाला रहेगा, आगे जाकर बटे वाला, दशमलव वाला, सारी चीज देखेंगे। चलो, क्या आंसर ला पाए? क्या आंसर आया? 2 आया। देखो बोडमास के ऑर्डर में जो है क्रम में, बोडमास के क्रम में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, नहीं है ना, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है ना। डिवीजन का मतलब भाग है। 10 में भाग देंगे 2 से, तो 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। 5 रुपया अपने पास पैसा है, 3% कर्जा है, चुकाने के बाद 2 रुपया बचेगा, 2 रुपया अपने पास का पैसा बचेगा, इसलिए प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएंगे जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बना पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेता हूँ। 8 भागा 2 गुना 3। ठीक है, 8 भागा 2 गुना 3। अच्छा, बाकी लोग को सोचने दीजिए, बनाने दीजिए, जब पूछेंगे तब बोलिएगा। जी आंसर आया? बोलो भाई कितना आंसर आया? 12 है। देखो अब बोडमास में D4 ब्रैकेट ऑफ मतलब का, है ना, ये तो है नहीं। D4 डिवीजन है, तो पहले डिवीजन का काम होगा, भाग का काम होगा। डिवीजन का मतलब भाग होता है। 8 में भाग दे देंगे 2 से, तो 8 में भाग दे देंगे 2 से तो 4 बचेगा। तो ये तो गुना है, गुना रहेगा, और 3 4 दिया आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोडमास को फॉलो नहीं कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, तो उल्टा पुल्टा आंसर आएगा, कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर आप देखो जैसे यहाँ पर अगर गुना पहले कर दिया, 3 दूना 6 और 8 में 6 से भाग दीजिएगा तो कुछ दशमलव में आएगा, है ना। तो वो आपको बोडमास को फॉलो करना है, बोडमास को फॉलो करते ही आपको आंसर लाना है। ठीक है, चलोगे अब आगे और आते हैं। 5
प्लस 2 माइनस 3 गुना 6। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल आपसे बनना चाहिए, हम तो बना ही देंगे है ना, हमको तो आता ही, बट आपसे आना चाहिए, आपको आना चाहिए। कहीं डाउट आएगा तो आप बोलिएगा कि सर ये तो बात समझ नहीं आया, तो मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, बट कोशिश आपको करनी है। देखो बोर्डमास में पहले ब्रैकेट आता है, ऑफ आता है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, गुना वाला चीज है। ये देखो जरा, ये -3 गुना 6 है, -3 गुना 6 है, ये देखो -3 गुना 6 है, तो 5 + 2 है, तो -3 गुना 6 पहले गुना वाला चीज है, तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस है ना, तो माइनस गुना प्लस कहे तो माइनस आएंगे है ना। अब संख्या को गुना कीजिए, 3 गुना 6 6 18 आ जाएंगे, ठीक है। अब जब भी, अब तो जोड़ घटाव वाला चीज है ना, गुना भाग तो रहा नहीं, जोड़ घटाव वाला चीज है। जब भी जोड़ घटाव वाला चीज रहेगा हमेशा अपना रुपया और कर्जा के हिसाब से सोचेंगे है ना, बोर्ड मास के हिसाब से भी सोच सकते हैं, बट अपना पैसा और कर्जा के हिसाब से सोचें तो ज्यादा सही है। 5 और 2 7 आ जाएंगे, माइनस का 18 आएंगे, ठीक है। 18 रुपया कर्जा है, 7 रुपया अपने पास पैसा है, चुकाने के बाद फिर भी बचा रहेगा 11 रुपया, लेकिन वो कर्ज रहेगा, तो माइनस का 11 आपका आंसर आ जाएंगे, माइनस का 11 आपका आंसर आ जाएंगे जी, है ना, माइनस का 11 आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक। अरे चलो ठीक है जी। 20 भागा 5 प्लस 3 गुना 2 माइनस 7। देख सवाल ये लिख दिया गया है, आप लिखिएगा। इसी तरह की चीज़ों से बहुत सारे लोग को डर लगता है, तो लेकिन डरना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ लेंगे हम लोग। अच्छा आप बनाइए है ना, बनाने के बाद जब आंसर पूछेंगे तब बताइएगा, अदरवाइज आंसर पहले बताने के बाद बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे से आंसर नहीं आया, ठीक है। आएगा तो सबसे आएगा, कोई लोग पहले से जानते हैं तो ठीक है। सवाल लिखोगे, सवाल लिखिएगा। सबको सीखना ज़रूरी है। अगर मैथ्स, अगर ये बेसिक चीज़ नहीं सीख पाए तो भाई बड़ा ही प्रॉब्लम होगी। सवाल लिखिएगा, ये सवाल लिखिएगा, इसको सरल करना, हल करके आंसर बताना है कि आंसर क्या आएंगे, इसको हल करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, कितने लोग का आंसर 6 आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा आधा से अधिक लोग का। देखो जी, पहले बोर्ड मास के ऑर्डर में हम लोग देखेंगे, ब्रैकेट का काम करना है, पहले ऑफ का नहीं है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। चलो ये यहाँ से भाग है, 20 में भाग देंगे 5 से तो 4 आएगा भागफल, जितना आएगा लिख दिए। ये जिसको घेरे है ना इसके बराबर आ गया आप 4, ये प्लस है 3 गुना 2 माइनस 4, ठीक है। भाग का काम कर चुके हैं। M फॉर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना का काम, इसके बाद गुना का काम होगा, ये 4 है, इसके बाद गुना का काम होगा, यहाँ गुना का चिन्ह है ना, गुना के आगे पीछे देख लो यही है ना, तो यही है, तो इसको गुना का चिन्ह, इसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन का काम कहे तो गुना का काम होगा। 4 है प्लस 3 दूना 6, ठीक है ना, माइनस का आगे देखो 4, ठीक। अब निपट लिए, भाग और गुना से निपट लिए, जोड़ घटाव बचा है। जोड़ घटाव हमेशा अपने पैसा और कर्जा के हिसाब से देखते हैं। 6 टका अपने पास पैसा है, 4 टका वापस और आ गया, तो 6 4 10 रुपया अपने पास पैसा हो गया, और 4 रुपया कर्जा है। 10 रुपया अपने पास पैसा है, 4 रुपया कर्जा है। चुकाने के बाद कर्जा ही चुकाएंगे, 4 टका चुकाने के बाद क्या बचेगा, 6 रुपया बचेगा, 6 रुपया अपने पास का पैसा बचेगा, ठीक है जी, अपने पास का पैसा बचेगा, ठीक है। चलिए अच्छा दिखाई नहीं देता, चलो कोई नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। आप इसको जो है ना दूसरी जगह रखें, हाँ
-8 भागा 2 प्लस 3, -8 भागा 2 प्लस का 3। अगला सवाल है -8 भाग 2 प्लस का 3, इसको बनाना है। बनाइएगा, सब लोग बनाओगे पहले। बोलो भाई आंसर कितना आया? -1। -8 है भागा 2 है, तो 8 में -8 में 2 से भाग दीजिएगा। -8 में 2 से भाग दोगे, 2 चौके 8 है ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा है ना, 2 चौके 8 तब तो -8 हो जाएगा, ठीक है ना। -8 कट जाएगा, ठीक है ना, तो 0 आ जाएंगे, ठीक। तो ये माइनस का घटाते हैं ना, प्लस का साइन आ जाता है तो कट जाता है, ठीक है जी। चलो देखो, -8 में 2 से भाग देंगे, 2 से अगर 8 रहा था तो 8 में 2 से भाग देते तो 4 आता है, लेकिन -8 है तो -4 आएगा, माइनस है इसलिए -4, ठीक है ना। इसके बदले में आ गया -4 और प्लस का 3। 4 रुपया कर्ज है, 3 रुपये का अपने पास का पैसा है, तो चुकाने के बाद जो है फिर भी बचा रहेगा 1 रुपया कर्ज, ठीक। -1 कर्ज बचा रहेगा, ठीक है जी। भारी दे दूं, ठीक है। अभी तो ब्रैकेट लाए ही नहीं है, अभी जोड़ घटाव गुना भाग लाए है ना, सब ला देंगे। 50 भागा 25 प्लस 3 गुना 5 -4 प्लस का 3। नेक्स्ट अगला सवाल है, ये भी आसान ही है। सबसे पहले भाग का काम, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ घटाव का काम। बनाओगे यार, ये मैथ्स है, आपको पेन चलाना पड़ेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा। पेन चलाने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। आंसर लाओ, आ गया भाई। जिसको नहीं आता तो उसको बढ़िया तरीके से समझना है। जो भी चीज़ बताता हूँ उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी का रास्ता सीटेट से होते हुए बीपीएससी का रास्ता मैथ्स से होकर ही गुजरती है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा तो ना तो सीटेट हो पाएंगे ना बीपीएससी हो पाएंगे। आंसर लाना, सब लोग आंसर लाइए। ये क्यों बंद हो गया भाई? बोलो भाई कितना आंसर आया? आंसर 10, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 तरह के आंसर आ रहे हैं, तो एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले तो भाग का काम होगा। 50 में अगर 25 से भाग दीजिएगा, हल्ला शांत रखिए, हल्ला शांत रखिए भाई, ठीक है, हल्ला नहीं यार। 50 में अगर 25 से भाग दोगे तो आपका 2 आ जाएंगे, प्लस 3 गुना 5 माइनस का 4 प्लस का 3। भाग के बाद जो है गुना का काम होता है ना, बोर्डमास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अरे भाई हल्ला नहीं करना है भाई। अरे आप ये बच्चा जैसा हरकत क्यों करते हैं भाई? इतना समझदार हो गए हैं और हल्ला करे जा रहे हैं। सामने वाले तो असर ही नहीं पड़ता है। अरे भाई शांत रहो भाई। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो कितना ही बोल लोगे, फिर तो हम बोलेंगे आवाज ही नहीं जाएगी। शांत रहो भाई, एक ज्ञानी मत बनो यार। तुम तो बहुत पहले से ज्ञानी बन रहे हो, वो सुनती ही नहीं है। अरे तुम ज्ञानी मत बनो, शांति से बैठो, हल्ला नहीं करो। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछोगे ना, आपस में पूछना, आपस में तो कभी भी पूछ लोगे, है ना। देखो अब भाग का काम खत्म हो गया, इसके बाद गुना का काम आता है। यही ये दोनों देखो गुना है और ये दोनों नंबर है, बीच में 15 आ गया।
माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक, अब जब भी अब जोड़ घटाव वाला चीज ओनली बचा है, केवल जोड़ घटाव वाला चीज बचा है। जब भी सिर्फ जोड़ घटाव वाला चीज बचेगा तो जोड़ वाला चीज जो होगा अपना पैसा और घटाव वाला चीज जो होगा कर्जा होगा। फिर देखेंगे कर्जा चुकाने के बाद क्या बचता है। 15 टका अपने पास पैसा था, 2 टका और आया, 17 रुपया आया, और 17 और 3 रुपया और आया, 20 रुपया आया, है ना। 20 टका अपने पास पैसा आ गया, टोटल अपना पैसा मैंने जोड़ लिया 20 टका हुआ, और कर्जा 4 टका है ना। 20 टका अपने पास पैसा है, 4 रुपया कर्जा है, 4 रुपया कर्जा चुकाने के बाद 16 रुपया बचेगा। 16 रुपया अपना पैसा या कर्जा बचेगा, अपना पैसा बचेगा, तो इसलिए प्लस 16 आ जाएंगे। ठीक है, जो लोग 10 आंसर लाए थे पता नहीं कैसे लाए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई हल्ला नहीं भाई, आप बोलो भाई, हल्ला नहीं करोगे, हाँ बोलो, फिर से रिपीट करो। ठीक, अच्छा मैं बहरा तो नहीं हूँ, एक बार बोल दिया भाई, सुन लिया भाई, ठीक है, बोलो भाई। देखो वापस से मैं इसको बताता हूँ, हल्ला नहीं करोगे। बोलो भाई, आप बताओ जरा, है ना, आप ही ना पूछे हैं पहले, किसका काम होगा इसमें, भाग का। चलो भाग का काम कर देता हूँ, हल्ला नहीं करोगे। बोलो 50 में भाग दे रहे हैं, 25 से तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, 2 लिख दिया। चलो भाग का काम लिखा, भाग का काम कर दिया, बाकी जैसे था वैसे छाप लेंगे। प्लस 3 गुना 5 माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक, समझ गए बात को। ठीक, आप पूछे थे। अब इसके बाद किसका काम होगा, गुना का काम होगा। कहाँ गुना दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है ना, तो 3 गुना 5 है ना, यही गुना है। इसके बाद गुना का काम होगा, तो 2 प्लस है, आपको गुना करना है, 3 गुना 5 15, और माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अपना पैसा प्लस वाला अपना पैसा होता है, माइनस वाला कर्ज होता है। 15 रुपया अपने पास पैसा है, 2 टका वापस आया, 17 टका आया, और 17 टका और 3 टका और आया, तो 20 रुपया आया। तो अपने पॉकेट में 20 रुपया पैसा है, और 4 टका कर्जा है, तो कर्जा रहेगा। 20 में 4 चला जाएगा तो आपका 16 बच जाएगा। 20 टका अपने पास पैसा है, 4 रुपया कर्जा चुकाने के बाद 16 रुपया बच जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर भी आपने पूछा तो मैंने रिपीट कर दिया इस बात को। ठीक है, चलो क्वेश्चन बीच में नहीं बोलोगे दोस्त, है ना, हमें पता है भाई, है ना। अरे पेज का चेंज हो रहा है यार, इसको पेज ही बदल देते। देखो हमको पता है कि कितना दूर तक पढ़ाना चाहिए, है ना, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, हमको पता है ना। जो लोग जानते हैं तो वो जानते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सबको सिखाएंगे, बट सीखना भाई, है ना। लड़की लोग, है ना, जो मतलब उधर मदरसा बोर्ड से आए हैं ना, उसको सीखना है। नहीं सीख पाओगे, सबसे खतरनाक स्थिति आपको भी पता है मैथ में ही रहता है ना। इसलिए मैथ्स का 2 टीचर हैं, आप सीखिए, है ना। और एक्चुअल में 2 टीचर वजह है उसका कि हम रोज़ रोज़ आ नहीं सकते, है ना। सप्ताह में हम 3 दिन आएंगे, है ना। खैर फिलहाल तो हम थोड़ा सा थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, है ना। तो फिर तो सप्ताह में 3 दिन क्लास लगाएंगे, लेकिन हम इसलिए मेरा क्लास लगता है भाई, हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको सीखना है ना। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे, है ना। हम आराम से सिखाएंगे दोस्त, है ना। किसी भी तरह का समस्या होगा तो आप बोलोगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी सवाल करवाते हैं ना भाई, घर पे जाकर बनाना पड़ेगा। समझ रहे बात को, आपको बोल रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होती है ना। घर पे बनाइए, जाकर के खूब बनाइए, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं जो चीज़ डिलीवर करता हूँ, जो भी चीज़ बोलता हूँ, तो उसको घर पे जाकर रिपीट कीजिए, आएगा। और जो चीज़ खतरनाक लगता है भाई, उसके ऊपर काम करना है। देखिए जनरल इंसान का जो थाउट होता है ना, आप समझो जरा कि आम इंसान का जो दिमाग होता है ना, भैया ये चीज़ भारी लगता है, आम इंसान का दिमाग, ये चीज़ अगर भारी है ना, उसको छोड़ दो यार, है ना। ऐसे आम इंसान का दिमाग यही कहता है, ये इंसानी फितरत होता है। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचते हैं, लगभग लोग ऐसे ही सोचते हैं, सब लोग। तो लेकिन काम आप उल्टा होता है कि जो चीज़ अगर आपको भारी लग रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तभी वो चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होंगी, और तभी वो चीज़ें आसान लगने लगेगी। आपको भारी इसलिए लगता है कि आप चीज़ों से उलझे हुए रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, इसलिए जो है आपको भारी लगता है। जैसे जोड़ घटाव वाला चीज़, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टरवा चाहे कोई भी शुरू कर दे तो ये सब आएगा ही आएगा, है ना। नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। कोई भी चैप्टर आएगा तो ये सब जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे ऐसे ओल झोल करके आएगा ही आएगा। और यही चीज़ से आपको नहीं मालूम रहेगा, यही चीज़ आपको नहीं मालूम रहेगा, तो फिर चैप्टर का बात खूब बोलेगा टीचर, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसको सबसे पहले बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिएगा अब आगे आते हैं। 3
भागा 3 प्लस 3 माइनस 3। इसको बनाइएगा, ठंडे दिमाग से बनाना है। बनाओगे भाई। देखो जो लोग जानते हैं ना वो भी पेन चलाइए। पेन चलाने से कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, है ना। आपका स्पीड बढ़ेगा। एग्जाम में सिर्फ सवाल बनाना ही मकसद नहीं होता है, कम टाइम में ज़्यादा सवाल बनाना ये मेन मकसद होता है। तो आपको कम टाइम में सवाल बनाना है। ठीक, देखो भाई कोई आंसर ला पाए? कितना आंसर आए? देखो भाई ऐसे है ना, ये अगलका ठुम पिछलका ठोस भाग होता है, अगलका ठुम है ना। इस 3 में भाग है 3 से, तो भागफल 1 जितना भागफल आता है ना उसको लिखते हैं, लिख दिए। और जोड़ है, जोड़ लगाए 3 माइनस 3। अब खाली आपको जोड़ घटाव दिखेगा ना तो कुछ नहीं सोचना है कि जोड़ का काम घटाव का काम पहले, कुछ नहीं सोचना है। आपको सीधा सोचना है जोड़ वाला अपना पैसा है और घटाव वाला कर्ज है। 1 टका अपने पास पैसा और 3 टका और आ गया तो 4 टका अपने पास पैसा हो गया, अपना पैसा जोड़ दिए। और 3 टका कर्जा है तो ठीक है। 4 टका अपने पास पैसा है, 3 टका कर्जा है, तो भाई जितना कर्जा उतना चुका देंगे, है ना। तो चुकाएंगे 3 टका ही, और लेकिन 1 टका बचा रहेगा, अपना पैसा बचा रहेगा। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको बनाओगे। देख भाई हम 50 सवाल बता देंगे और आप एक भी सवाल समझ नहीं पाओ तो 50 सवाल बताना बेकार है। हम एक ही सवाल बताएंगे लेकिन सबको समझ में आना चाहिए, है ना। सबको लगना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे बन रहा है। ठीक है, तब उस तरह का हजारों सवाल आएगा तो आप बना लोगे। हाँ जी, कितना आंसर आया? 10 में अगला टुम पिछला टुस भाग, 10 में 5 से भाग है तो भागफल 2 आएगा। ठीक है, -3 गुना 4। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है गुना का काम होगा। जब भी गुना वाला काम होगा ना भाई, यही दोनों में गुना है ना। जब भी गुना वाला काम करेंगे ना तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे, उसके बाद संख्या को गुना करेंगे। देखो माइनस है, गुना है, और 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है। तो माइनस गुना प्लस माइनस, एक तो माइनस वाला चिन्ह दूसरा तो प्लस वाला रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा। सेम चिन्ह रहेगा ना तब हमेशा प्लस आता है। तो आपका माइनस और 12। ठीक है, 2 टका अपने पास पैसा है और 12 टका कर्जा हो गया। औकात 2 टका का ही है तो 2 टका ही चुका पाएंगे, तो फिर भी 10 टका बचा रहेगा, लेकिन क्या बचा रहेगा? कर्जा। तो 10 कहे तो -10, है ना। जितना औकात है उतने ही चुका पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक। हाँ, तो जो आया वही रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट, 2 + 2 भाग 2 गुना 2। 2 + 2 भाग 2 गुना 2 बनाओगे। कहीं पर भी कुछ भी रहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो है जो नियम है बोर्ड मास का उसको फॉलो करना है। हो रहा है सर। बनाए, कितना आया? 4।
अच्छा वो लोग तो बना ही लिया, महान आदमी। तुमने आंसर लाया उधर? सोहेल आंसर ला लिया? हो रहा है। चलो आंसर कितना आया भाई? ठीक है। कितने लोग का 4 नहीं आया? ठीक है। कितने लोग का नहीं आया? आपका नहीं आया? हाँ नहीं आया, आपका भी नहीं आया। चलो कोई नहीं, ठीक है। आपके पेशेंस का जांच करते हैं दोस्त, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं। देखो जी, बोलो भाई इधर ध्यान दीजिए। देखो इसमें अगर किसी को नहीं आया तो इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है ना, पूछ लेंगे, समझ लेंगे। समझना मेन जरूरी बात है। ऑफलाइन क्लास आए हैं तो कोई चीज़ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछना मस्ट है ना। उसको शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए भैया बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला क्या सोचेगा उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक। आप देखो जरा इधर ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मास, देखो बोर्ड मास के क्रम में जो पहले आएगा ना तो उसका काम पहले करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास के क्रम में जो पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ मतलब का, डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, ठीक है। क्या ब्रैकेट दिख रहा है कहीं पर? क्या ऑफ लिखा हुआ या का लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। क्या भाग दिख रहा है? दिख रहा है। भाग जहाँ दिख रहा है ना उसके आगे पीछे देखो, ये देखो, यही ना भाग है। भाग कैसे होता है? देखो 8 भागा 4 ऐसे ना भाग है ना, कि 8 में 4 से भाग है तो इसका काम पहले होगा, भाग का काम पहले होगा। जिसको घेरे है ना उसका काम पहले कर देंगे। तो 2 + 2 में भाग दिया है 2 से, है ना, 2 में भाग दिया है 2 से, तो भागफल जितना भागफल आएगा उसको लिखना है ना। तो 2 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा, 1 लिख दिए एकदम, इसको निपटा कर लिख दिए। और ये तो गुना है तो आप बाकी चीजों को वैसे ही उतारना है, गुना है तो गुना रखेंगे 2, ठीक। अब आप नए सिरे से भैया भाग तक चले गए थे, भाग तक यहाँ तक का काम हो गया था। इसके आगे है मल्टीप्लिकेशन, गुना का काम होगा। गुना देखो जरा, गुना जो है यहाँ पर 1 × 2 यही गुना है, तो 2 + 1 × 2 कहे तो 2, तो 2 + 2 कहे तो 4 आंसर, ठीक। ठीक है जी। अगर इन सब से मान लिया जाए, अभी तक ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया है ना, ब्रैकेट नहीं लगाया है। अगर ब्रैकेट लगा दिया जाए और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, समझे। बाकी चीजों को भूल करके ब्रैकेट का काम पहले होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक सवाल लिखता हूं, ठीक है ना, और आप बनाओगे उसको, देखते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं, ठीक है। एक सवाल लिखता हूं, सरल करें। छह भागा 2 1 + 2। समझदार लोग जो पहले बना लेते हैं वो लोग बनाइए जरा, बाकी लोग की तो ठीक है, बनाओगे जरा। जगह नहीं है, 6 to 8 वाले हैं ना सर। हाँ आप झगड़ा कर रहे थे। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना। अच्छा आया। इधर भाई, इधर इंजीनियर साहब, कितना आया आपका आंसर? 9। समझदार आदमी हो, पीछे आप ही को जो सबसे लंबे हैं क्लास में, 9 आया, ठीक। और किसका किसका 9 आया? हाथ खड़ा करना जरा। अच्छा लगभग लोग का 9 आया, चलो ज़्यादा समझदार है, ठीक है। चलो किसी का 6 भी आया होगा, किसी का 1 भी आया होगा, है ना। 6 आया है ना। कितने लोग का 6 आया है भाई? चलो ठीक है। और 1 कितने लोग का आया है? अच्छा ठीक है, सब तरह के लोग हैं, ठीक है, समझते हैं।
बोर्ड मास में सबसे पहले आप देखोगे, देखिए जो भी 6 लाए हैं, जो भी 1 लाए हैं, है ना, वो भी अच्छा काम किए हैं। कम से कम उसको समझ तो आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब लड़की लोग ज्यादा सब्जी मंडी लगा देते हैं। इधर ध्यान दीजिए। देख भाई, पहले बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। अभी ब्रैकेट में कंपटीशन नहीं है, एक ही तो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का काम होगा। चाहे ब्रैकेट के अंदर जो भी आम इमली लिखा रहे, सबसे पहले उसी के अंदर का काम होगा, उसी को निपटाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको निपटाया जाए। 6 भागा 2, इसको निपटाएंगे। 1 + 2 3 आएगा, है ना, तो 3 आएगा। देखो 3, जब भी ऐसे आ जाए ना भाई, इसके आगे कुछ नहीं है। आप देखो जरा, 2 है, ब्रैकेट है, 1 + 2 है। जब भी 2 गुना वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सीधा ब्रैकेट लिखा है, तो अगर इस तरह से जब भी आ जाए ना, बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब, उसका मतलब गुना होता है, ठीक है। 3 ऐसे 5 लिख दिया, ऐसे आ गया, तो इसका मतलब 3 × 5 है ना। ब्रैकेट जो है गुना का काम करता है। ब्रैकेट गुना, अगर बीच में कोई सिंबल साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तब ब्रैकेट जो है गुना का काम करता है। 5 ऐसे लिख दिया, 7 है ना, तो इसका मतलब 5 × 7 हो गया, ठीक है भाई। तो यहां पर जो लिखा गया है 2 है और ब्रैकेट ओवर 3 है, ठीक है जी। तो अब आपको जो है क्या करना है कि अब पहले तो हम लोग ब्रैकेट का काम कर लिए शायद, हाँ जी। देखो पहले तो हम लोग ब्रैकेट का काम कर लिए, ब्रैकेट का काम करने के बाद ऑफ का काम करेंगे, ऑफ तो है नहीं। उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, डिवीजन का मतलब भाग का काम, ठीक है। भाग का काम करेंगे। देखो जरा, भाग तो यही है, यही तो भाग है। 6 में से भाग है 2, 6 में 2 से भाग है ना, 6 में भाग देना है 2 से, तो भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। ये ब्रैकेट देखो यहां पर भी रहा। अब देखो सीधा ब्रैकेट है, तो 3 × 3 कहे तो कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। यही 9 आंसर आया, ठीक है। जिसका भी 1 आंसर आया था, 6 आंसर आया था, आप सुधारिए, आंसर 9 आएंगे, ठीक है। सर बैटरी इसका डिस्चार्ज हो देते हैं, हमसे खुलता ही नहीं है। अच्छा ये साइड से खोलते हैं। चलिए ठीक है। चलो भाई, तो देखिए धीरे धीरे सब में सुधार हो रहे हैं, है ना, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। और फिर से एक बार, चलो ठीक है। देखो अगर कोई सवाल पूछे ना, बाकी लोग पेशेंस रखना, है ना, क्योंकि उसने भी तौफीक सर को पैसा दिया है ना, उसका भी हक है, उसको समझ नहीं आए तो पूछने का, ठीक है। इसलिए आज तो 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, अगले दिन जब भी लगेगी 2 घंटे की लगेगी, है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे। मेरा स्पीड में पढ़ाने का मूड नहीं रहता कि भैया आए धड़ाधड़ पढ़ा दिए, है ना, ऐसा नहीं है ना। आराम आराम से समझाएंगे, आराम आराम से सिखाएंगे, ठीक है। देखो भाई, फिर से इसी सवाल को पूछा है कि भाई ये सवाल कैसे बनाएं, ओके। तो 2 1 + 2 जो भी सवाल पूछे हैं, पीछे वाला थोड़ा सा खड़ा हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, जिसने भी पूछा। खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ये जो बोर्डमास लिखा है, आपको देखना है कि बोर्डमास के क्रम में पहले कौन आता है। जो पहले आएगा ना, उसी का काम पहले करेंगे। तो बोर्डमास के ऑर्डर में पहले बी है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या आपको ब्रैकेट दिख रहा है? दिख रहा है। तो ब्रैकेट दिख रहा है ना, पहले ब्रैकेट का काम होगा, है ना। बोर्डमास के ऑर्डर में जो पहले आएगा काम उसी का पहले होगा, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, ओके। तो पहले जो है हम ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ये देखो ये ब्रैकेट है, पहले इसी का काम होगा जी। तो 6 भागा 2, ठीक है ना, जिसको पीला कलर से घेरे हैं, इसी का काम। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, 3 हो गया, ठीक। चलो ब्रैकेट हो गया भाई, ब्रैकेट का काम हो गया। क्या? ऑफ। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का बोलते हैं, है ना। कहीं का लिखा हुआ है? नहीं है, तो इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए। आगे आगे है डी। डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। कहीं भाग है? भाग है। 6 भागा 2, है ना, ये देखो भाग, जिसको घेरे हैं ये भाग है। तो 6 में भाग देना है 2 से, और जितना भागफल आएगा उसको लिखना है। तो 6 में अगर भाग 2 से देंगे तो भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 लिख दिए, और ये रहा 3। अब लास्ट में तो 2 ही तो बचता है, 3 × 3। ब्रैकेट ऐसे लिखने का मतलब गुना है,
है ना। मैंने आपको समझाया कि 3 है और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, सीधा ब्रैकेट है, इसका मतलब 3 गुना 3 है। 3 गुना 3 कहे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसलिए इसको आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें समझने के बाद ही आपको समझ आएगा, है ना। बाकी चीज़ें मैथ्स का होता क्या है कि मैथ्स जिसको जिसको भारी लगता है ना, कारण उसका यही है कि उसका छोटी छोटी बातें समझ में ही नहीं आता है, तो बड़ी बड़ी बातें कहाँ से समझ में। ये छोटी छोटी बातों में ये शामिल है, ये चीज़ कहीं भी आता है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। 8 - 3 + 5 भाग 5 + 3। इसको बनाइएगा, इसको सरल करना है, इसको सरल करें, ठीक है ना। इसको सरल करना है, सरल करें। 8 - 3 + 5 भाग 5 + का 3। बोर्डमास के ऑर्डर में पहले ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करें। पेन चलाइए, पेन चलाइए भाई, सबको पेन चलाना है। जिसको जरा सा भी डाउट आएगा कि नहीं समझ आया सर कैसे हुआ, हम बताएंगे, आपको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी हम लोग कैसे ले सकते हैं? आपको पूछना पड़ेगा अगर कहीं भी डाउट आता है। लगभग लोग बना लेते हैं, फिर भी मैं मान के चलता हूं कि किसी से अगर नहीं बने तो आप जरूर पूछोगे, सवाल बनाओगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, पहले ब्रैकेट का काम करोगे। ब्रैकेट का जो काम होता है जैसे होता है वैसे। ब्रैकेट के अंदर 8 - 3 लिखा हुआ है, तो 8 में से 3 चला जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 लिखिएगा। दिमाग को ओपन रखना है और बनाना है। कितना 9 आया, कितना 9? बोलो आंसर 20 आ रहा है या 9 आ रहा है? ठीक है, 2 तरह का आंसर आता है ना, तभी तो मजा आता है। ठीक है, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो उससे होता है कि गलती कहीं ना कहीं हो रही होती है, उसको पकड़ में आता है कि भैया गलती कहाँ पर हो रही। पहले आप देखो जरा, 8 में से 3 चला जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, चाहे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखा रहे तो पहले उसी के अंदर का काम करेंगे। 8 में से 3 गया, 5 बच गया। ठीक है जी, ब्रैकेट का काम खत्म। बाकी आगे जो भी है उसको छापेंगे, जैसे हैं वैसे ही छापेंगे। +5 है, भागा 5 है, + का 3। चलो जी, ब्रैकेट का काम हो गया, ब्रैकेट का काम हो गया। इसके बाद बोर्डमास के ऑर्डर में, बोर्डमास के ऑर्डर में BODMAS, बोर्डमास के ऑर्डर में ब्रैकेट का काम हो चुका। ऑफ नहीं है, डिवीजन, डिवीजन है भैया, भाग है। यही देखो 5 में से 5 भाग लगाया है। ठीक है, 5 में से 5 को भाग लगाना है, तो 5 + 5 में जब 5 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, + का 3 लिखेंगे। ठीक, अब सब तो जोड़ में ही है ना। 5 1 6 और 6 और 3 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जो, हाँ भाई, जो 20 लाए थोड़ा सा अपना करेक्शन कीजिए कि 20 क्यों आया, गलती क्या थी? कहाँ पर ब्रैकेट दे दिए थे? हाँ ठीक है, मैंने आपने ब्रैकेट दे दिया है ना। ठीक है, मान लिया जाए ये ब्रैकेट दे दिया, तो ये तो 5 रहा, जोड़ 5 रहा। ठीक है ना, गुना तो बीच में कुछ भी नहीं रहता ना, बीच में 5 ऐसे रहता, बीच में कुछ नहीं रहता ना, तब गुना करते। ठीक है, बीच में अगर जोड़ आ जाए तो जोड़ेंगे, घटाव आ जाए तो घटा देंगे। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं रहेगा तब गुना करेंगे। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखना जरा। 42 भागा 9 भागा 3 का 2।
देखो जी, बोडमास में पहले हम लोग बोडमास को लिखेंगे BODMAS, बोडमास BODMAS। ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट हैं, इसका मतलब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, बाकी चीजें तो छापेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 42 है, भाग है, चलो पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट में यही है, इसी का काम होगा। 9 में से 3 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, 3 तिहाई 9 होता है, भागफल 3 आएगा। इसके बाद भागफल जितना आया उसको मैंने लिख दिया, आगे लिखा है का 2। बी फॉर ब्रैकेट आता है, ठीक है ना, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ का। देखो जी, इधर ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का काम कर लिए, अगला काम जो होगा ऑफ का काम होगा, अगला जो काम होगा ऑफ का काम होगा, मतलब का काम होगा। ये देखो 3 का 2 है, यही का है, आप ध्यान से सुनिए, फिर बाद में बोलिएगा सर फिर से बता दीजिए, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ब्रैकेट का काम मैंने कर दिया, इसके बाद ऑफ का काम आता है, का काम आता है, यहां पर का है, अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं, हिंदी में का, तो 3 का 2, ठीक है। चलो भागा, देखो का को जब भी तोड़ेंगे ना तो गुना से तोड़ेंगे, है ना, का मतलब गुना होता है, 3 गुना 2, ठीक है, का मतलब गुना है ना, गुना करेंगे। अब इसका काम पहले करना, का मतलब गुना है ना, तो ये आपका आ जाएंगे 42 भागा। का को जब भी तोड़िएगा तो गुना से तोड़िएगा, का ही मतलब गुना होता है, आपका मतलब गुना होता है, 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका का को सबसे पहले 3 का 2 है ना, का मतलब गुना होता है, इसी को पहले हल करना है, तो हल करके मैंने 6 ला दिया। अब 42 भागा 6 हो गया, 6 से 42 में भाग दोगे तो भागफल आ जाएंगे 7, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, भागफल आपका 7 आंसर, ठीक है जी। ठीक है भाई, भागफल आपका 7 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े। इसमें देखो, जिसका थोड़ा सा स्पीड स्लो है तो बनाया गया सवाल वापस से घर पे जाकर बनाइएगा, है ना, आप लोग खुद समझदार हैं, बच्चे की तरह बोलने की जरूरत नहीं, खुद बनाना है ना, उसको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ्स आएगा, ठीक है जी। चलो अगला सवाल लेते हैं, सरल करें। पंद्रह माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 मझली ब्रैकेट 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 4 छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस 1 लाइन ब्रैकेट बंद किया, मझली बंद किया, बड़ी बंद किया, 15 माइनस 6 माइनस मझली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 लाइन ब्रैकेट, ठीक, मैं बना दूंगा, आपको सिर्फ देखना है। सब तरह के इसमें सवाल आता है। पहले आप सवाल छापोगे, बनाओगे नहीं, सवाल छापोगे, सवाल छाप लिए। देखो जी, पहले तो बोडमास के ऑर्डर में ब्रैकेट आता है, अब ये बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी जो सबसे पहले जो काम आता है लाइन ब्रैकेट का, फिर छोटकी का, फिर मझली का, और सबसे लास्ट में बड़की का, ठीक है ना। ब्रैकेट में जो ब्रैकेट का जो काम होगा, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होगा, लाइन ब्रैकेट ऐसे सीधा लाइन जो रहेगा, आप देखो यहाँ पर लाइन, ऊपर में लाइन जैसा दिया रहेगा, है ना, रेखा जैसा दिया रहेगा, ये लाइन ब्रैकेट। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, है ना, तो फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है जी। तो आप देखो जरा बात इतने,
आंसर बाद में बताना, ठीक है ना। अभी आप देखिए जरा, सबसे पहले जो है हम लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे। लाइन ब्रैकेट यहाँ पर है, पहले ब्रैकेट का ही काम होगा। इतना सारा ब्रैकेट है, सब तरह का ब्रैकेट है, चारों ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम, फिर छोटी ब्रैकेट का काम, फिर मंझली ब्रैकेट का काम, और सबसे अंत में जो है बड़ी ब्रैकेट का काम। ठीक, तो आप देखिए जरा, 15 है, माइनस है, और 6 है, माइनस है, 5 है, प्लस है, 4 माइनस। देखो जरा, ये लाइन जो है ना, जिसके ऊपर है उसको देखो ध्यान से, जिसके ऊपर लाइन है, लाइन जो दे रखा है 2 - 1 के ऊपर में लाइन है, तो उसको सॉल्व कीजिए। 2 - 1, 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे। ठीक, 2 - 1 1 आ गया जी, 2 - 1 1 आ गया। तो हम लाइन ब्रैकेट का काम कर दिए। देखो इसके आगे माइनस है ना, तो ये माइनस रहेगा, और जिसके ऊपर लाइन है ना भाई, तो उसको सॉल्व करना है। 2 - 1 है, तो इसका मतलब 2 - 1 थे तो 1 आ जाएंगे। ये माइनस जो है ना लाइन ब्रैकेट का हिस्सा नहीं, ये बाहर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 - 1 है, तो 2 - 1 थे तो 1 आ गया। ठीक, ये लाइन ब्रैकेट का काम हो गया, जिसको मैंने घेरा था। ये छोटकी ब्रैकेट है, छोटकी लगा दिया, ये मंझली है, मंझली लगा दिया, ये बड़की है, बड़की लगा दिया। ठीक, ये लाइन का काम हो गया है ना। जो व्हाइट कलर से लिखे हैं ना भाई, लाइन को सॉल्व करके मैंने ये लिखा है, हल करके। ठीक, इसके बाद लाइन के बाद छोटकी ब्रैकेट आता है, लाइन के बाद छोटी ब्रैकेट आता है। आप देखो छोटी ब्रैकेट यहाँ पर, यही तो छोटी ब्रैकेट है। तो चलो अब हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे आगे। 15 है, माइनस है, 6 है, माइनस है, 5 है, प्लस। अब देखो छोटकी ब्रैकेट का काम यहाँ पर होगा। छोटकी ब्रैकेट यही है जी, तो छोटकी ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, 4 - 1 कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। 3 लिख देंगे, ये 3 लिखे, छोटकी ब्रैकेट का काम खत्म। जिस ब्रैकेट का काम खत्म वो ब्रैकेट खत्म है ना, जिस ब्रैकेट का काम खत्म वो ब्रैकेट खत्म। छोटकी ब्रैकेट का काम खत्म, छोटकी ब्रैकेट खत्म। अब ये मंझली टू रहा और ब्रैकेट हो रहा, ठीक है जी। ठीक, अरे मंझली ये भाई, ठीक है, हाँ मंझली नहीं होता, मतलब संझली ब्रैकेट नहीं होता है। तो गोतनी में मंझली संझली होता है, लेकिन ब्रैकेट में तो मंझली नहीं होता है। देखो देखो जरा, आगे हम लोग देखते हैं। 15 आ गया, माइनस का है, 6 आ गया। अच्छा, पहले लाइन का काम कर दिया, छुटकी का काम कर दिया, मंझली का काम करेंगे। 5 और 3 आपका 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। मंझली ब्रैकेट का काम खत्म, ठीक है, मंझली ब्रैकेट का काम खत्म, तो मंझली ब्रैकेट खत्म। जिस ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा वो ब्रैकेट खत्म। 5 और 3 8 है ना, मंझली ब्रैकेट का काम, मंझली ब्रैकेट के अंदर का काम कर दिए। 5 3 8 हो जाता है, तो मंझली ब्रैकेट खत्म। ठीक, अब आगे देखिए जरा। देखो लेंदी जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा गैदरिंग है। 15 है, माइनस है। अब बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बड़ी ब्रैकेट में क्या है जी, 6 - 8 है ना, 6 - 8। देखो 6 - 8 है, 6 - 8 कितना आएगा? -2 आएगा, -2 आएगा। अब देखो जरा, एक तो चिन्ह पहले से है माइनस है ना, अगला कोई चीज आ जाए तो अगला आ गया -2, तो ये आपस में दो चिन्ह जो है ना गुना होता है ना। तो 6 - 8 है तो -2। अगर आप -2 यूं लिखते हैं, -2, ऐसा दो चिन्ह जब भी एक साथ आएगा ना, तो आपको अगला वाले को ब्रैकेट के अंदर रखना है। इसका मतलब दोनों में माइनस का चिन्ह है ना, दोनों में माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, दोनों में माइनस का चिन्ह है भाई, ठीक है भाई। तो आप देखो 15 आ गया, और माइनस इंटू माइनस है ना, ये गुना है। ये ब्रैकेट अब गुना का काम करेगा है ना, ब्रैकेट आप गुना का काम करेंगे है ना, ब्रैकेट आप गुना का काम करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस आ जाएंगे। प्लस का 2 और 15 और 2 17 है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कॉपी कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक यही हो सकता है, इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। तो हम छोटी छोटी बातों से लेकर खतरनाक तक पहुँच गए, ठीक है ना। बोलो भाई, क्या बोल रहे हैं? लो ब्रैकेट आपको दिक्कत दे रही है, देखो जरा, आप समझो जरा। चलो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो आएगा, 6 में से 8 गया, माइनस का 2, यही आएगा ना भाई। अच्छा, एक तो ब्रैकेट से पहले माइनस है और एक तो ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो ये ब्रैकेट जो है ना गुना का काम करता है, ठीक है, ब्रैकेट जो है गुना का काम करता है।
ये जब भी ऐसा रहे ना, एक आगे माइनस और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो ब्रैकेट गुना का काम करेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे, प्लस का 3। तो वही बात है यहां पर, ब्रैकेट जो है गुना का काम करेंगे तो माइनस इंटू माइनस आ जाएंगे प्लस, और 15 और 2 17। ठीक है, चलो ब्रैकेट तो कोई भी रख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट भी छोटी ब्रैकेट। हम दो चिन्ह एक साथ आ रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा।